नमस्कार साथियों। तो मैं आपके बीच हाजिर हूँ यहाँ पे जनवरी 2025 के टॉप 30 क्वेश्चन लेके, जो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन का ही सीरीज होगा, यानी कि हर महीने का बस 30 क्वेश्चन, ताकि आपके लिए करंट अफेयर पढ़ना एग्जाम के टाइम में, जब आप लास्ट टाइम में रहते हो तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में रहते हो कि क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, फिर भी इसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा रिसर्च करके एनालिसिस जितना मेरे से हो सका है उतना सब कुछ करके मैंने पूरे जनवरी माह का एक निचोड़ निकाला है, जहाँ पे मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 30 लाऊंगा वो एक क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। तो निश्चित रूप से ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या बीएसएससी का सचिवालय का एग्जाम हो, या फिर बीपीएससी आने वाले टाइम में, और जो भी बिहार के साथ साथ रेलवे के एग्जाम है, उसमें आपको काफ़ी सहायक होंगे। तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार क्विक में देख के जाएंगे, ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं वहाँ पे आपको देते चलूँगा। वैसे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि हालांकि देखा गया है कि करंट अफेयर जितना लंबा होता है उतना बोरिंग हो जाता है देखना। तो हम ज़्यादा इसमें बातें नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर कोई अलग से वीडियो रखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे हैं CS प्रतीक चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? ये अभी यहाँ पे, यानी कि प्लेन के अंदर में वाईफाई इंटरनेट सुविधा देने वाले ये भारत की पहली कंपनी जो बनी है, ये मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक पेन ले लूँ ताकि आपको बताने में यहाँ पे थोड़ा ईजी पड़े। ये जो पहली कंपनी है, ये जो कंपनी है ये है एयर इंडिया। ठीक है, ये कंपनी है एयर इंडिया। ये यहाँ पे कंपनी है एयर इंडिया। के बारे में मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि एयर इंडिया हो या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, उसके साथ साथ ये विस्तारा एयरलाइन, ये सब जो एयरलाइन है ये सब ये कैरी करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? हालांकि आपको ये ऑप्शन देखने से लग रहा होगा जो सुधारों का वर्ष, सुधार किस में हो सकता है? एजुकेशन में हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, रेलवे में भी बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। बट इसका राइट आंसर जो है वो है डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय। ये है रक्षा मंत्रालय, सुधारों का वर्ष इन्होंने ये 2025 को घोषित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? आरिफ मोहम्मद खान जो हैं अभी यहाँ पे 42वें राज्यपाल, इससे पहले 41वें जो राज्यपाल थे वो राजेंद्र आर्लेकर थे। तो राजेंद्र आर्लेकर कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे बिहार के। ठीक है, तो यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है, राजेंद्र आर्लेकर का यहाँ पे उन्होंने उनका सीट लिया है। तो यानी कि अब जो राजेंद्र आर्लेकर हैं वो केरल के अभी करंट में गवर्नर बन गए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं अभी मार्च में शूट कर रहा हूँ, तो ये मार्च के हिसाब से, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर 42वें हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। ये बिहार के राज्यपाल, और राजेंद्र आर्लेकर कहाँ के? केरल के अभी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? ग्रीन हाउस गैस की बात आएगी, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये बात है। ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन जो भारत में काफी तेजी से हो रहा है, इसमें अगर आप कमी की बात करें तो ये 7.93, ये इतने प्रतिशत की कमी आई है। आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आता होगा, और ये आता भी है एग्जाम में भी क्वेश्चन, जो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, अपने वायुमंडल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के चेंज में काफी ज्यादा ये सहायक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? भारत महोत्सव कहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने भारत महोत्सव को न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पे अगर आपकी बात करें वाराणसी, तो ये इनका संसदीय क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? हर घर लखपति योजना की बात आएगी तो यहाँ पे आपको जाना है SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का जो अपना एक जो इंटरनेट बैंकिंग जो ऐप है उसका नाम है योनो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल
मेडल ऑफ मेरिट से किसे नवाजा गया है? ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑफ मेरिट से किसे नवाजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जॉर्ज सोरोस। ठीक है, जॉर्ज सोरोस। हालांकि जॉर्ज सोरोस जो है ये इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो इस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड जब यहाँ पे जो बाइडेन यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जाते जाते जॉर्ज सोरोस को ये अवार्ड दिया, क्योंकि ये उनके जब जो बाइडेन थे तो वो इंडिया के जो एक होता है एक्सटर्नल अफेयर, उसमें उतना वो इंडिया के साथ मतलब फ्रेंडली नहीं थे। तो और ये जॉर्ज सोरोस जो थे वो इंडिया के बारे में जब तब जो बयान हो वो देते रहते थे। तो ये जॉर्ज सोरोस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये एरो इंडिया है। ठीक है, इसका आयोजन जो है इसका आप जब तब देखोगे आयोजन ये बेंगलोर में ही होता रहता है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 में क्या होता है, यहाँ पे भारत अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाता है, डिफेंस के सेक्टर में क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, कितना तक हम किस जनरेशन पे क्या कैसे काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे देशों के यहाँ पे जैसे कि अमेरिका हो गया, रसिया हो गया और बाकी सारी कंट्री जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है वो सब यहाँ पे आके ये अपना जो आइटम्स हैं वो दिखाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? यानी कि ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए, जैसा कि ये नाम में ही दिखता है। ब्रिक्स में बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि ये 5 जो देश हैं ये पहले मुख्य देश थे, अब यहाँ पे ब्रिक्स प्लस कंट्रीज बने हैं। ब्रिक्स प्लस कंट्रीज में बात करें तो इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है और अभी 10वां जो सदस्य बना है वो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, इंडोनेशिया। वियतनाम भी है जो कि यहाँ पे उन्होंने भी इंटरेस्ट जताया बट अभी वो बने नहीं है, बट इंडोनेशिया यहाँ पे 10वां सदस्य बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्सव 2025 ये आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा जो गुणोत्सव इस तरह का स्कीम केरल स्टार्ट कर सकता है, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर केरल बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर है असम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का नया चेयरमैन, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं आपको बता दूं आने वाले जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे वहां पे आपको ये 1 नंबर का जो सवाल है ये आपको फ्री में मिल जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। इसरो के जो नए चेयरमैन हैं ये आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन जिनको ये इन्होंने रिप्लेस किया है, पहले जो थे वो एस सोमनाथ थे और अभी जो करंट में है वो भी नारायणन। ठीक है, भी नारायणन। अगर आप एस सोमनाथ से पहले की बात करोगे तो के सिवान थे, उसके बाद एस सोमनाथ और अभी जो करंट में है भी नारायणन, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे काफी सारे ज्वालामुखी है, काफी सारे आइलैंड का देश है। आइलैंड यहाँ पे बहुत सारे हैं और ये दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री वाला ये एक आबादी वाला देश है। तो ये देश है यहाँ पे इंडोनेशिया। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया हमारे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उससे करीब में ही पड़ता है। इसका मैं जरा लोकेशन आपको दिखाना चाहूंगा, माउंट ईबू ज्वालामुखी। ठीक है, आप यहाँ पे लोकेशन की बात करो तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा इंडोनेशिया है, काफी सारे आइलैंड का ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये माउंट ईबू आपको दिखेगा। ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, माउंट ईबू। ठीक है, ये अगर लोकेशन को अगर आप देखो यहाँ से पास में पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर इसके ऊपर में इसका लोकेशन देखो तो यहाँ पे फिलीपींस जो कंट्री है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के किस 2 शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? वेटलैंड सिटी, आपको वेटलैंड जो डे आपको याद आ रहा होगा कि ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार में अगर बात करें वेटलैंड का, ये वेटलैंड वाला तो ये कांवड़ झील जो है उसे वेटलैंड एरिया करार दिया गया है। तो यहाँ पर जो यूनेस्को ने 2 सिटी को जो वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, ये जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो हर साल अपना पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करती है। इस पासपोर्ट इंडेक्स का सीधा सा मतलब होता है कि आपके पासपोर्ट का एक्सेस कितने कंट्री में है। तो सबसे ज्यादा जो पासपोर्ट
जो पासपोर्ट का जो एक्सेस है वो इंडोनेशिया का है, यानी कि राइट आंसर ये इंडोनेशिया में, सॉरी यहाँ पे सिंगापुर का है। सिंगापुर का जो है पासपोर्ट का एक्सेस लगभग 195 कंट्रीज के आसपास में है, तो यहाँ पे सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर पे जापान एंड साउथ कोरिया दोनों हैं, और उसके बाद डेनमार्क है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे और भी कुछ देश हैं, बट यहाँ पे मैंने डेनमार्क को रखा है। और बाकी अगर बात करें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का जो रैंक है वो अगर बात करें 2024 में तो वो 80 रैंक था, ठीक है। बट अभी 2025 में इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का रैंक 85 हो गया है, ठीक है, 85 करंट 2025 में। ये पासपोर्ट इंडेक्स बार बार मैंने देखा है, काफी सारे एग्जाम में पूछा है, तो ये आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केबल स्टे ब्रिज आपने देखा होगा कि इसका काफी ज्यादा वीडियो भी रेलवे मंत्रालय ने जारी किया था। ये केबल स्टे ब्रिज कुछ इस तरह का ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ से ये ट्रेन जाती है। तो ये जो केबल स्टे ब्रिज है, ये अगर आपने न्यूज अगर आप थोड़ा भी फॉलो करते हो तो ये इसका राइट आंसर आप जरूर जान रहे हो, इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ग्रीन हाइड्रोजन हब, ठीक है, तो इसका जो ग्रीन हाइड्रोजन हब का है, जो ये राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का मतलब है क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लासिकल लैंग्वेज में पहले जो थे वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, जो कि तमिल था, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। और अभी जो है 5 नए लैंग्वेज को ऐड किया गया है, जिसमें कि ऑप्शन में जो है वो एक लैंग्वेज है, वो है मराठी, ठीक है। मराठी को यहाँ पे आधिकारिक दर्जा दिया गया है इस ऑप्शन के हिसाब से। बट मराठी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि असम का लैंग्वेज असमाशी, और ये बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत, ये 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो अब जाके शास्त्रीय भाषा जो है वो टोटल 11 हो गया है, ठीक है। आपको याद रखना है टोटल शास्त्रीय भाषा अभी 11 हो गया है। इसमें को अगर काउंटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप याद रख सकते हो, क्रिकेट के टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ये जो शुरू हुआ है पहली बार, ये श्रीलंका में शुरू हुआ है, ठीक है, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है ये जनरली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 जनवरी 2025 को 6th जनरेशन स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? 6th जनरेशन जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो भारतीय नौसेना को जो सौंपा गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS वाघशीर, ठीक है, INS वाघशीर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पहला खो खो वर्ल्ड कप, ये पहला है और खो खो का है, पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है, यहाँ पे आप ऑप्शन आपको है पटना, लखनऊ, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। और ये पहला जो खो खो वर्ल्ड कप है इसे भारत ने ही जीता भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी कि ट्रंप जब दूसरी बार जब राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे तो उस शपथ समारोह में भारत से कौन गए? तो मैं आपको बता दूं, ट्रंप इससे पहले अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन चुके थे। उसके बाद अभी ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तो 47वें राष्ट्रपति और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बस 2 ही बार बन सकता है, तो ये इनका दूसरा टर्म है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना कुर्सी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो इस समारोह में भारत से जो गए थे वो डॉक्टर एस जयशंकर गए थे, ठीक है। आपने अगर इसका वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एस जयशंकर को पहली वाली रो में ही सीट मिला था। तो इस वजह से बताया जा रहा था कि ट्रंप के साथ इंडिया का काफी, अमेरिका का जो ट्रंप के आने से इंडिया के साथ व्यवहार काफी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? जो शामपुर सौर संयंत्र की बात आएगी तो ये ऊर्जा मूल्य निर्धारण हुआ है यहाँ पे। अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो शामपुर ये सौर संयंत्र श्रीलंका के साथ हुआ है, ठीक है, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पूर्वी भारत की पहली
खगोलीय वेधशाला कहाँ कहाँ उद्घाटन किया है? खगोलीय वेधशाला, ताकि ये मौसम का अनुमान वगैरह लगाए। तो ये वेधशाला जो है पूर्वी भारत का, आपको पूर्वी भारत से लग रहा होगा, असम, सिक्किम, अरुणाचल में हो सकता है, बट इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए स्पेस में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? चौथा देश की बात की जा रही है, यानी कि इससे पहले 3 देशों ने इसे कर रखा होगा। तो डॉकिंग सिस्टम की पहले मैं बात करूं तो डॉकिंग सिस्टम एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें कि आप स्पेस में स्पेस क्राफ्ट जब भेजते हो तो उनको आप आपस में जोड़ते हो। ठीक है, इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये पहले से मान लीजिए एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि हमने पहले से जमीन से भेजा था। अब हमने एक और ये स्पेस क्राफ्ट को भेजा और इसको यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाना है, तो इसी को कहते हैं डॉकिंग कराना। ठीक है, ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, वो यूनिवर्स अपने अपने चाल में अलग घूम रहा है, तो जिस वजह से ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है यहाँ पे इसके साथ डॉक होना। तो जो कि ये काम अभी भारत ने जो किया है वो चौथा देश है पूरी दुनिया में। तो इससे पहले अगर हम बात करें किस किस ने किया है, तो यूएस ने किया है, रसिया ने किया है और चाइना ने किया है, यानी चौथा कंट्री जो है वो भारत बना है। तो इसका आप राइट आंसर देखो तो क्या हो जाएगा, डॉकिंग चौथा देश कौन सा बना है? ये भारत बना है। ये इसरो ने ये कारनामा करके दिखाया है स्पेस डेक्स मिशन के अंदर। आपको ये मिशन भी याद रखना है, स्पेस डेक्स मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत, आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसका एक्सपोर्ट करना भारत ने शुरू कर रखा है। ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत ऑलरेडी फिलीपींस को बेच चुका है, और दूसरी बार जो यहाँ पे बेचने के बाद है ये इन्होंने अभी डील किया है इंडोनेशिया के साथ। इन्होंने ये डील अभी करंट में किया है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें भारत का डीआरडीओ और रसिया ये दोनों मिलके इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बना गया? विदेश मंत्री की बात करें तो इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में बोला जाता है। तो इसे किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है मार्को रूबियो। ठीक है, अमेरिका का विदेश मंत्री। तो ये आपको कि ट्रंप का कैबिनेट इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ट्रंप, आप देख रहे हो कि हर दिन कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं, और उनका पूरा कैबिनेट ही पूरा कहिए तो ट्रंप ने जिस तरह से पूरी दुनिया में भूचाल मचा रखा है, तो उनका पूरा कैबिनेट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो ये आपको थोड़े बहुत जो कुछ मेन जो उनके कैबिनेट के जो मेंबर है उनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसा कि हम भारत का एस जयशंकर याद रखते हैं, तो अमेरिका का भी याद रखना है मार्को रूबियो। हालांकि मैं कुछ और यहाँ पे नाम आपको दिखाना चाहूंगी। ये तुलसी गैबार्ड हैं, ये जेडी वेंस जो है ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन सब का नाम अगर मैं अगले स्लाइड में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखते हो कि यही है जेडी वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो जिनको मैंने अभी विदेश मंत्री कहा। स्कॉट विसेंट ये जो है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, यानी कि ये पूरा फाइनेंस वगैरह सब ये बिल वगैरह सब ये देखते हैं स्कॉट विसेंट। और हालांकि मार्च में अभी तुलसी गैबार्ड जो कि इंडिया दौरे पे आए हैं, ये हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इनका यहाँ पे भारत के यहाँ पे जो इंटेलिजेंस के साथ इनकी मीटिंग काफी सारी हुई हैं, जिनको लेके ये इंडिया में भी आई थी। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में थी तुलसी गैबार्ड। ये इंडियन मूल के इनके फैमिली वाले रहे हैं। चलिए, तो ये अमेरिका, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल का कहाँ पे वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो नारियल तेल का यहाँ पे जीआई टैग की बात करें तो बहुत लोग को ये क्वेश्चन देखते हैं उनको लेगा केरला होना चाहिए, बट इसका आंसर केरला नहीं, इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? ये काफी टाइम से भारत इसी स्थान पे बना हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का रैंक है 4th। इससे पहले अगर 1 2 3 रैंक की बात करें तो वो ठीक वैसे ही है। पहला रैंक है ये अमेरिका का, दूसरा रैंक है रसिया का, तीसरा रैंक है चाइना का, और चौथा रैंक है इंडिया का, और पांचवा जो रैंक है वो पांचवा रैंक है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 28वां जो ये 29वां क्वेश्चन है, कौन सा देश पेरिस क्लाइमेट समझौते से खुद को बाहर कर लिया है? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी क्लाइमेट समझौते या इन्वायरमेंट रिलेटेड किसी चीज से बाहर करने की बात हो और किसी कंट्री का नाम आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पे आपको सीधा अमेरिका के साथ जाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। उनको जलवायु, क्लाइमेट ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको प्रॉफिट से मतलब है। जिससे भी अमेरिका का प्रॉफिट हो बस वो वही करेंगे। उनके लिए इन्वायरमेंट या क्लाइमेट या फिर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये सब उनके लिए बकवास वाली बातें हैं। तो ये जितना भी वो आते ही जैसे उन्होंने अपना दूसरा टेन्योर शुरू किया, तुरंत उन्होंने खुद को पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर कर लिया। तो इसका राइट आंसर है यूएस। और यहाँ पे तीसवां जो यहाँ पे आपको 76 रिपब्लिक डे जो हुआ भारत में, ये 26 जनवरी, तो इसका थीम आपको याद रखना है, जो कि बार बार पूछ सकता है ये सब। स्वर्णिम भारत, जिसमें विरासत और विकास। राज्य की जो झांकी निकलती है उसमें यहाँ पे यूपी को मिला है, वही जो कुंभ हुआ था उसके ही थीम पे बनाया गया था। और चीफ गेस्ट जो थे ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है, प्राबोवो सुबियान्तो, ये इनके इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये अभी चीफ गेस्ट रहे हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया को आपने देखा कि ये ब्रिक्स का 10वां कंट्री भी बना है, और ब्रह्मोस का सुपरसोनिक जो ये मिसाइल जो है, ये भी डील अभी इंडोनेशिया के साथ अभी हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूरे किए। ये 30 क्वेश्चन वो हैं जिनको आपको बार बार देखना है जब तक कि आप जो भी एग्जाम देने जाओ, तो ये 30 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने चाहिए, जो कि जनवरी माह के हैं, ठीक है। बाकी आप इसके साथ साथ अपना पेपर और न्यूज वगैरह जो आप देखते हो वो भी आपको कंटिन्यू रखना है। तो इस वीडियो को मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, जहाँ पे जो जरूरी होगा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते चलेंगे। मैं आपको करंट अफेयर की सीरीज में फरवरी माह का जो करंट अफेयर है वो बहुत जल्दी ही लाऊंगा। तो नए हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चन लगे हों तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या हम इसमें और सुधार कर सकते हैं या फिर क्या करने की जरूरत है, उस पर भी आप बता सकते हैं। और रहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो हो। यहाँ पे जो भी मुझे लगा है टॉप 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, बस मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।